हेलो गाइज, इस सेल में आपका स्वागत। दोस्तों, हम बात करेंगे व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है या फिर एक कंपनी होता है जो सारे इन्वेस्टर का पैसा है से लेता है और कहीं दूसरे असेट में इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे रिस्क फ्री हो। जैसे इक्विटी में निवेश करता है, डेब्ट में करता है, लिक्विड असेट में इन्वेस्टमेंट करता है ताकि इससे नुकसान हमें कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रॉफिट हो। देखते होंगे आप, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनी है जैसे एसबीआई हो गए, एक्सिस हो गए, निपॉन हो, बहुत सारे ऐसे कंपनी है दोस्तों। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 1963 से ऐसे यूटीआई म्यूचुअल फंड ऐसे सेटअप कर रखा है दोस्तों इंडिया में। बट 1990 में अगर देखेंगे तो बहुत सारे बैंक को अलाउ किया गया है गवर्नमेंट, जैसे कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को या फिर ऐसे पब्लिक सेक्टर में, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर को और इंस्टीट्यूट को इसे अलाउ किया गया म्यूचुअल फंड में। 1992 में सेबी बना और सेबी इसे रेगुलेट कर रहा है बहुत अच्छे तरह से, ताकि इसे कोई भी फ्रॉड है इसे म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह में ना हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सेबी उसे रेगुलेट करता है ताकि इसे इन्वेस्टमेंट पे कोई भी ऐसा फ्रॉड ना हो दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की अगर बातें करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। बट इसमें हम अगर देखते हैं तो लार्ज कैप यहाँ पे देख रहे हैं, मिड कैप देख रहे हैं, स्मॉल कैप देख रहे हैं। ये कैटेगराइज किया गया है दोस्तों कंपनी के साइज़ के ऊपर। अगर हम जो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है बीएससी में, जैसे 1 से लेके और 100 के बीच की जो कंपनी है उसे ऐसे लार्ज कैप के कैटेगरी में रखा जाता है। और जो 101 से 250 तक के बीच की कंपनियां होती है उसे मिड कैप में रखा जाता है। और स्मॉल कैप में जो दोस्तों जो 251 के बाद की कंपनियां होती है वो सारे से स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है। 5200 कंपनियां हैं दोस्तों लिस्टेड। उसमें से आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे सारी कंपनियां जो है वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। मिड कैप और स्मॉल कैप ही लार्ज कैप कंपनियां बनते हैं। यहाँ पे देखा जाता है जिसका है से कैपिटल साइज कम हो जाता है, उससे है से उसे फिर से है मिड कैप में कर दिया जाता है। और दूसरी जिसका है कैपिटल साइज बड़ा हो जाता है दोस्तों उसको फिर से लार्ज कैप में या मिड कैप में कर दिया जाता है, स्मॉल कैप से और मिड कैप से उठा के। आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज से किया गया है। म्यूचुअल फंड को डिफाइन किया गया है स्ट्रक्चर वाइज। ओपन एंडेड स्कीम है से देखते हैं, क्लोज एंडेड स्कीम देखते हैं, इंटरवल स्कीम देखते हैं। बहुत सारे स्कीम होते हैं म्यूचुअल फंड में। बट आप अगर कभी भी स्कीम लेते हैं दोस्तों तो क्लोज एंडेड है से अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास में है से 10 साल 15 साल 20 साल के लिए कोई भी है से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप ऐसे क्लोज एंडेड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओपन एंडेड की बातें करते हैं तो ओपन एंडेड ऐसे फंड है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें कभी भी आप निकाल सकते हैं पैसे को दोस्तों। बहुत सारे ऐसे फंड है जहाँ पे हमें से अगर बीच में छूट रहा है तो उसे हम बाद में से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बीच में भी फिर से दोबारा ऐसे छोटा सा ऐसे कैटेगरी में आएगा, वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आएगा आपको लार्ज कैप इंडेड, लार्ज कैप ओपन इंडेड इक्विटी फंड ग्रोथ ऑप्शन करके आएगा, स्मॉल कैप ओपन इंडेड ग्रोथ ऑप्शन या फिर डिविडेंड ऑप्शन। बहुत सारे स्कीम ऐसे ऐसे करके आता है जहाँ पे आप लेते हैं म्यूचुअल फंड उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लार्ज का फिर से यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप डिस्क्राइब इसे देख रहे हैं कितना अच्छा से डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों। अगर बहुत अच्छे से समझना है तो आप एक बार ऐसे वीडियो को रोक रोक के यहाँ पे समझ सकते हैं कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे। मैं इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस था कि आप लोगों को सही से अच्छे से समझ में आ जाए, इन्वेस्टमेंट में कोई है त्रुटि ना हो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इसीलिए ऐसा आप इन्वेस्टमेंट करें अच्छी तरह से। और यहाँ पे पहले से वीडियो को पूरा से समझे अच्छे से दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं और समझते हैं स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप क्या होता है, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको दोस्तों 50% से 60% से इस यहाँ से समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा कैप में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और फिर दोबारा है से अगर आप वीडियो देखते हैं, मेरा बहुत सारा मैं वीडियो अपलोड करके रखा हूँ, अगर वो सारे वीडियो अगर देखते हैं तो कौन सा कैप में आप इन्वेस्टमेंट करना है वो भी आपको पता चल ही जाएगा दोस्तों। फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि किसी समय एडवाइस लूँ नहीं लूँ। ठीक है, हाँ ये रहेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना परसेंट का ग्रोथ देता है। हमेशा ऐसा अप डाउन होते रहता है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो अप हो जाते हैं, जैसे एसबीआई है से पहले नंबर पे चल रहे थे, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अब दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। पहले नंबर पे दोस्तों ऐसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चल रहे हैं। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की हम बातें कर रहे हैं, हम रेगुलर ग्रोथ प्लान की बातें नहीं करेंगे क्योंकि उसमें से 1-1.5% कम ग्रोथ मिलता है सालाना। इसीलिए हम भी जब भी बातें करेंगे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें करेंगे दोस्तों। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का मतलब ये होता है ना कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई भी बीच का एजेंट नहीं होता है। आपको सारा है से जो भी कमीशन से कटने वाला होता है 1% आधा परसेंट जो भी कटने वाला होता है वो कटता नहीं है, डायरेक्ट आपको ही मिलता है दोस्तों।
अगर हम बातें करते हैं स्ट्रक्चर वाइज जैसे म्यूचुअल फंड का, तो वो आप देख चुके हैं। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड ऐसे दोनों देख चुके। देखिए यहाँ पे मैंने ओपन एंडेड की बात कर रहा था यहाँ पे, तो ओपन एंडेड यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी मैच्योरिटी के समय से फिक्स, इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता है कि मैच्योरिटी से पहले निकाले पैसा या मैच्योरिटी के बाद निकाले पैसा, ठीक है। अगर आप देखते हैं बहुत सारे एनएफओ अभी आया है, आप उसमें देखेंगे तो 2027 तक का ऐसे दिया हुआ रहेगा मैच्योरिटी टाइम 2027, ठीक है। 2025, 2028, 2032, 2035 इस टाइप से ऐसे मैच्योरिटी के लिए ऐसे दिया रहता है। वो दोस्तों ऐसे क्लोज एंडेड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें ऐसे मैच्योरिटी फिक्स होता है, उसी समय में आप निकाल सकते हैं अपने पैसे को, उससे पहले अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। एक लॉक लगा दिया जाता है वहाँ पे। लॉक लगाने का मतलब ये होता है कि अगर आप वहाँ पैसे पैसे निकालते हैं तो आप किसी भी कंडीशन में नहीं निकलेगा। बट ओपन एंडेड के कंडीशन में दोस्तों ये है कि आप अपने पैसों को कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इंटरवल स्कीम की अगर बातें करते हैं तो फीचर इसे वो दोनों है, ओपन एंडेड का भी फीचर है, क्लोज एंडेड का भी फीचर है, दोनों फीचर दिया गया है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दोस्तों हो सकता है कि आपको कम रिटर्न मिले। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप इन्वेस्टमेंट करें, ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। ये स्कीम बोलते तो हैं लेकिन ये स्कीम होता नहीं है, ठीक है। ये फंड बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे जब भी अगर हम चाहते हैं तब ऐसे अपने पैसे को निकाल लेते हैं, जब भी चाहते हैं अपने पैसे उसमें निवेश कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों इसको ऐसे बोलते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। हाँ, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैप में लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों दिया गया है। अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत सारा ऐसे डिफाइन नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख लें, इस वीडियो काफ़ी ऐसे दोस्तों समझने वाले वीडियो है, ठीक है। इनकम है से मतलब किस तरह से इनकम है से यहाँ पे मैं बताऊँगा दोस्तों। ये टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगता है म्यूचुअल फंड में, डिपेंड करता है 5%। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो 5% का टैक्स ऐसे बढ़ जाता है। जैसे आप 1 लाख रुपया निकालते हैं तो 5,000 रुपया ऐसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसीलिए आप इस पूरा वीडियो को देखते हैं तो किस तरह से आप उसमें 5,000 रुपये का टैक्स सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 5,000 रुपये अभी निवेश करेंगे, 25 साल के लिए निवेश करेंगे, तो आप वहाँ पे देखेंगे 10 लाख रुपये का फंड बन चुका है, 25 लाख 5,000 रुपया। तो इस तरह से टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे ईएलएस प्लान भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप, मैं यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, और 2000 अभी जो 2018 गया है उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं कोई भी म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, कहीं भी इन्वेस्टमेंट आपका हो चुका है, अगर उस पर कोई गवर्नमेंट वगैरह टैक्स मांगता है तो आप उस पर ऐसे टैक्स ऐसे आपको नहीं लगेगा, क्योंकि 2018 से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट था उस पर 0% का टैक्स था दोस्तों। अब भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं 2018 के बाद का जो भी ऐसे रिटर्न मिला है उस पर आपको दोस्तों ऐसे 10% का टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद अगर निकालते हैं तो 1 साल के अंदर जो भी ऐसे निकालते हैं तो दोस्तों ऐसे उसको 1 लाख रुपये से ऊपर जो निकालते हैं तो उस पर ऐसे दोस्तों 10% का टैक्स लगता है 1 साल के अंदर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, ग्रोथ ऑप्शन फंड भी आ चुका है दोस्तों, डिविडेंड पे आउट स्कीम भी आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रोथ ऑप्शन फंड क्या होता है तो आप जानते होंगे कि ग्रोथ ऑप्शन फंड जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा दोबारा इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो दोबारा से फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, ग्रोथ ऑप्शन फंड हो जाता है वो। और पे आउट फंड से वो होता है दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके अकाउंट में फिर से आ जाता है, वो मतलब इंसेंटिव या फिर ऐसे जो भी उसको बोलते हैं वो आपके अकाउंट में फिर से आ जाता है, वापस उसको बोलते हैं पे आउट फंड दोस्तों। अगर यहाँ पे बात करते हैं टैक्स स्लैब का दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस तरह से आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर रिटर्न मिलता है, उस पर से दोस्तों आपको कैपिटल गेन से देना पड़ता है कम गवर्नमेंट को दोस्तों। और यहाँ पे सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं, हर कंपनी में जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में, हर जगह पे आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चाहे आप ऐसे कहीं भी करें, शेयर मार्केट में भी करेंगे तो लगेगा। आप कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो इंडिविजुअल कर सकता है, कोई भी कंपनी कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू होता है दोस्तों, वो जो हमेशा बढ़ते रहता है, डे बाय डे से बढ़ते रहेगा। अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड लेते हैं, एक यूनिट जो होता है उसको, उसका जो प्राइस होता है उसको एनएवी बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप कोई भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो उसमें आपको ऐसे 10 यूनिट मिला, 10 यूनिट का ऐसे 1 यूनिट का प्राइस कितना होता है उसे ही एनएवी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, स्टाम्प ड्यूटी साइज चार्ज लगता है, ऑन गोइंग चार्ज लगता है, एग्जिट ऐसे चार्जेस लगता है, बहुत सारे ऐसे चार्जेस वगैरह लगते हैं इसमें। अगर आप ऐसे ये जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड में ज़्यादा ऐसे चार्जेस वगैरह लगता है, कौन सा म्यूचुअल फंड में कम चार्जेस वगैरह लगते हैं। उसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आप देखेंगे अगर 5 रुपया बचाते हैं दोस्तों हर ट्रांजेक्शन पे, जैसे आप एसआईपी करते हैं, एसआईपी करने में अगर
हर महीने 5-5 रुपया बचाते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि जो 60 रुपये का सालाना बच गया दोस्तों, आप 25 साल में कैलकुलेट कर रहे हैं आपको कितना का ऐसा फ़ायदा होता है, फिर उस पे कितना का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 60 रुपये एक कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 60 रुपये अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25 सालों में हमारा कितना का फंड तैयार हो जाता है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ग्रोथ प्लान है दोस्तों, और डायरेक्ट इन लेते हैं या एजेंट के थ्रू लेते हैं, दोनों का डिस्क्रिप्शन, दोनों को डिस्क्राइब किया गया है, आप ऐसे बैक करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ये नॉलेज है तो आप वीडियो को स्किप करके भी आगे करके भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि ऐसे हिडन होते हैं, बट कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसका मैं हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई भी हिडन चार्ज वगैरह नहीं लगता है दोस्तों। नॉमिनी जरूर डालें म्यूचुअल फंड में, जब भी आप म्यूचुअल फंड लेते हैं नॉमिनी का ऐसे डिटेल से जरूर डालें दोस्तों। इसीलिए से थैंक यू, धन्यवाद।